श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। अधिक मास के 13 अध्याय। राजा दृढ़धनवा की कथा। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, मैं दृढ़धनवा की प्राचीन कथा तुमसे कहता हूँ। हे देश के चित्रधनवा का पुत्र, महातेजस्वी, सब गुणों से युक्त, सत्य बोलने वाला, धार्मिक दृढ़धनवा नाम से विख्यात हुआ है। वह दृढ़धनवा चारों वेदों और उनके अंगों को पढ़कर विधि पूर्वक गुरु जी के पूजा कर दक्षिणा देकर पिता के नगर चला गया। अब राजा चित्रधनवा अपने मन में विचार करने लगा कि स्त्री, घर, पुत्र आदि छोड़कर मुझको भी वन में जाकर हरि का भजन करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर समर्थ राजा दृढ़धनवा को सब राजपाट सौंप कर विरक्त होकर पुलह ऋषि के आश्रम को चला गया। वहाँ जाकर तप करने लगा। कितने ही काल तक तप करके चित्रधनवा हरि के धाम को चला गया। दृढ़धनवा ने जब अपने पिता के मृत्यु को सुना, तब अपने पिता की सभी दैहिक क्रिया की और फिर राज्य करने लगा। राजा दृढ़धनवा की गुणसुंदरी नाम की स्त्री थी। उसके 4 पुत्र हुए। चारुमती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। उसके पुत्र चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल नामों से विख्यात हुए। एक समय सोते समय उस राजा के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब यह सब वैभव मेरा किस पुण्य से प्रभाव से हुआ है। मैंने कोई तप किया है, ना दान दिया है, ना हवन किया है। राजा के इसी विचार करने से सारी रात्रि उसे व्यतीत हो गई, पर नींद नहीं आई। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तथा विधि स्नान करके उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य तथा ब्राह्मणों को दान देकर वह राजा घोड़े पर चढ़कर शिकार के लिए वन चला गया। वहाँ उसने शिकार किया तो उसके बाण से घायल होकर एक मृग दूसरे वन में भाग गया। घायल मृग के शरीर से गिरते हुए रुधिर के निशानों से राजा दृढ़धनवा भी उसके पीछे पीछे गया, पर थोड़ी देर में मृग राजा की निगाह से ओझल होकर कहीं छिप गया। राजा ने प्यास से व्याकुल होकर फिरते फिरते सागर के समीप एक सरोवर को देखा। वहाँ पर जाकर उसने पानी पिया। वहीं उसने अत्यंत घनी छाया वाला वट का वृक्ष देखा। उसकी जटा में घोड़ों को बांधकर राजा वहाँ पर बैठ गया। वहाँ पर मनुष्यों की वाणी बोलता हुआ एक तोता आया। राजा को अकेले बैठा हुआ देखकर वह सुख बार बार एक ही श्लोक बोलता रहा, तू पृथ्वी पर सुखों को देखकर तू सब सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुँचेगा। ऐसे उसके इन रहस्यपूर्ण वचनों को सुनकर राजा को यही सोच हुआ कि बारंबार यह सुख ऐसे वचन क्यों कहता है। क्या यह सुखदेव जी हैं जो मुझ मूढ़ को संसार सागर में डूबते हुए देखकर मुझको श्री कृष्ण का भक्त समझकर मुझ पर कृपा करके उद्धार करने को आए हैं। वह इसी विचार में था कि पीछे से उसकी सेना आ गई। वह तोता तो राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गया। राजा अपने नगर में सुख के वाक्यों को स्मरण करता हुआ पहुंचा। तू पृथ्वी पर सुखों को देखकर सार वस्तु को नहीं विचारता तो कैसे पार पहुंचेगा। यह बात राजा के कानों में बारंबार गूंजने लगा। महल में आकर एकांत में बैठ गया। उसने भोजन छोड़ दिया। अब वह निद्रा रहित ही पड़ा रहा। किसी से बोला नहीं। रानी ने आकर उसे प्रेम सहित कहा, उठो, उदास क्यों बैठे हो। राजा ना बोला। परंतु राजा ना बोला। स्त्री का प्रेम निवेदन
ठुकराकर राजा बहुत समय ऐसे ही चिंतित और दुखी रहने लगा। जय जय श्री राधे।